नमस्कार दर्शकों, मैं प्रीति आहूजा। नमस्कार, मैं रेणु यादव। आज की सबसे बड़ी जो डिबेट, सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कि क्या अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित संत श्री आशाराम जी आश्रम को 2036 ओलंपिक खेलों का क्रीड़ा मैदान बनाना उचित है। हम आज आपको बताएंगे कि अहमदाबाद मोटेरा आश्रम को ओलंपिक विलेज में शामिल करने की बात को लेके क्या कुछ हो रहा है और क्या अहमियत है इस भूमि की। आइए आपको परिचय दें इस भूमि का। आज बात कर रहे हैं उस भूमि की जिसमें 1972 में अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम की स्थापना हुई। साबरमती नदी के तट पर स्थित ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं थी, बल्कि यहाँ पहले जाबल्य ऋषि की तपस्थली थी। इसका प्रमाण है कि जब यहाँ आश्रम की स्थापना के दौरान खुदाई हुई तो यहाँ पर कई ट्रक भर के यज्ञ की राख मिली। 53 वर्षों से समाज की सेवा में रत इस आश्रम में 80 से अधिक सेवा कार्य होते हैं। ये पूरा आश्रम सादगी से भरपूर है और आश्रम में कहीं भी हाई फाई शो ऑफ से युक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आशाराम बापू गुरुकुल स्कूल में आधुनिक शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा पद्धति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। चारों तरफ हरियाली और घास के मैदान है। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। आपको बता दें कि इसी आश्रम की स्थापना के बाद भारत और विदेशों में 425 और आश्रम बने। यहाँ ना जाने कितने लोगों को नए कार्य और नया जीवन शुरू करने की प्रेरणा मिली है। इस आश्रम को लैंड ऑफ मोटिवेशन कहूँ तो बिल्कुल सही टाइटल होगा। वर्षों पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि किसी हिंदू राजा ने मठ मंदिर या आश्रम को तुड़वाकर वहाँ दुकान, मकान, महल या खेल का मैदान बनवाया हो। जब महमूद गजनी द्वारा सन 1025 सीई में सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, तब राजा भोज ने गुजरात के राजा भीमदेव के साथ मिलकर उसका पुनर्निर्माण करवाया। महाराणा प्रताप ने भी भक्तों की आस्था का केंद्र एकलिंगी मंदिर को बचाने के लिए मुगलों से लड़ाई की और मंदिर की रक्षा करने में सफल रहे। ऐसे ही राजा कृष्णदेव राय जी ने विट्ठल मंदिर को मुगल और बहमनी के आक्रमणों से बचाया था। इसके विपरीत आज की सरकार एक ऐसे आश्रम को तोड़ना चाहती है जो आध्यात्मिक ओरा से ओतप्रोत, सकारात्मक स्पंदनों से भरपूर एक ऐसा स्थान जहाँ की आपको मन शांत, विचार शून्य स्थिति में पहुँच जाएंगे और वहाँ बैठते ही आपका मन उस परम शक्ति के ध्यान में लीन हो जाएगा। देश के कोने कोने से आए समर्पित साधक रहते हैं जो कि समाज उत्थान के लिए सदैव कार्यरत रहते हैं। 1400 समितियां, बच्चों के लिए 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र, युवतियों के लिए तेजस्विनी भव कार्यक्रम, युवा सेवा संघ और महिला उत्थान मंडल भी गठन किए गए हैं। यह संगठन समाज में जा जाकर तुलसी पूजन, मातृ पितृ पूजन, संस्कार सिंचन, नशा मुक्ति अभियान, आदिवासियों और गरीबों में अनाज व जीवन उपयोगी वस्तुएं वितरण करते हैं। भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ जैसे अभियान, फ्री आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक कंसल्टेशन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अनेक गौशालाएं हैं जहां गायों का उत्तम रखरखाव किया जाता है। एक देश तब ही तेजी से उन्नति कर सकता है जब उसके निवासी नैतिक रूप से सही मार्ग पर, और यह आध्यात्मिक जागरण के द्वारा ही संभव है। बिना अध्यात्म के नैतिक उत्थान संभव ही नहीं। ये आश्रम ऐसे केंद्र के रूप में स्थिरता और शक्ति के साथ विगत 53 वर्षों से विद्यमान है। बच्चों, महिलाओं और युवाओं सभी के लिए आध्यात्मिक व योग शिविर लगाई जाती है, जिससे व्यक्ति पुनः चार्ज होकर जब सांसारिक कार्यों में प्रवेश करता है तो उसके व्यक्तित्व में अद्भुत सुखद बदलाव का उसे अनुभव होता है। 2036 ओलंपिक के लिए जो जमीन अधिग्रहण की बात हो रही है, तो जिसके लिए सरकार को 650 एकड़ जमीन चाहिए, उसमें से सिर्फ 8 से 10 एकड़ यदि आश्रम की जमीन को छोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यदि ले लेंगे तो इससे समाज और सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी हानि होगी। जिस प्रकार एक विवादित ढांचे पर, जिस पर हिंदू मुस्लिम विवाद होने पर भी राम मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया, क्यों? क्योंकि भूमि का प्रभाव था। उसी प्रकार गत 50 दशकों से लाख करोड़ों बार भगवान नाम का जप होने से यह भूमि भी तीर्थ स्थल का प्रभाव पा चुकी है और यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है।
कोई अन्य भूमि के टुकड़े से इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। ये एक बिल्डिंग या 4 दीवारों का अंत नहीं, बल्कि कई लोगों की आध्यात्मिक शक्ति व ऊर्जा पाने के केंद्र का अंत होगा। तो क्या ऐसी पवित्र पुण्य भूमि तीर्थ स्थली को ओलंपिक विलेज में अधिग्रहण करके क्रीड़ा स्थल बनाना उचित है? सरकार का ये नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है कि सनातन संस्कृति की सेवा में रत ऐसी तीर्थ स्थली की रक्षा की जाए। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।